पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य मणिपुर, जहां पर मई 2023 से ही हिंसा जारी थी। उस हिंसा के बाद 260 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लगभग 62,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। इस बीच वहां के मुख्यमंत्री ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया और फरवरी 2025 से ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू था। वो राष्ट्रपति शासन अब 13 फरवरी 2026 को अपने 1 साल पूर्ण करता, लेकिन उससे पहले ही वहां पर लोकतंत्र की बहाली हुई और फिर से वहां पर एक नए मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। तो नए मुख्यमंत्री कौन है, नए मंत्रिमंडल में साथ साथ किनको और जगह दी गई है, इन बातों के आलोक में हम समझते हैं कि मणिपुर में इस नए मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने के साथ वहां के परिदृश्य में क्या बदलाव आने की संभावना है। साथ साथ उस पृष्ठभूमि पर भी एक नजर डालेंगे जिसकी वजह से मणिपुर अशांत था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं कि मणिपुर में नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है। तो वहां पर नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है, तो युमनाम खेमचंद सिंह। आप देख सकते हैं यहां तस्वीर में, ये हैं युमनाम खेमचंद सिंह। इन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। साथ ही साथ यहां तस्वीर में एक महिला भी आपको दिखाई दे रही है, इनका नाम है नेमचा किपगेन, जो कि उप मुख्यमंत्री बनाई गई हैं, और लोइशी डिखो, इनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ ही अन्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तो देखिए, नेमचा किपगेन की अगर बात करें, जो कि इनकी बात करें तो ये क्या है, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और कुकी समुदाय से आती हैं। साथ ही साथ जो लोइशी दिखो की आप बात कर रहे हैं, जो दूसरे चित्र में आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पद पर ये भी काबिज हुए हैं, ये नागा जनजाति से आते हैं। तो इस तरह से कुकी और नागा जनजाति के भी एक एक उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जबकि युमनाम खेमचंद सिंह की अगर बात करें तो वो मैतेई समुदाय से आते हैं। अब इन समुदायों की भी अपनी भूमिका है, क्योंकि इससे पहले जो मणिपुर अशांत था उसमें यहां पर आप देख रहे हैं इन सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व है। इस अशांति में भी इसकी पृष्ठभूमि को भी जानेंगे। देखिए, बीजेपी के यहां पर अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी, साथ साथ एनपीएफ यानी कि नागा पीपुल फ्रंट, और साथ साथ एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल पार्टी, इन तीनों की यहां पर आपको प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है, क्योंकि तीनों इसमें शामिल भी हैं। अब यहां पर कोंथोजम गोविंदराज सिंह यहां पर एक मंत्री बने हैं, और इसके अलावा खुरेजाम लोकेन सिंह भी एक मंत्री बने हैं। ये दोनों मंत्री मैतेई समुदाय से आते हैं। अब यहां पर आपको मैतेई समुदाय की बात जहां तक है, मुख्यमंत्री जो है इसी समुदाय से हैं। तो इस समुदाय को लेकर ही चर्चा शुरू हुई थी। जब आप देखे होंगे कि पृष्ठभूमि में जब मणिपुर अशांत था तो दरअसल उसमें एक निर्णय आया हाईकोर्ट का, और वहां पर जो मैतेई समुदाय था, उस मैतेई समुदाय ने जो एसटी की मांग वहां पर की थी, उसी पृष्ठभूमि में एसटी के दर्जे की जो मांग थी, ये मणिपुर का जो अशांति थी वो बढ़ी थी। हालांकि इनके बीच में जो इनका हम कह सकते हैं भौगोलिक बसाव है, उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि उसको समझे बिना आप इस पूरी पृष्ठभूमि को समझ नहीं सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस पृष्ठभूमि पर जब भी हम बात करेंगे। अब देखिए, शपथ लेने वाले जो मुख्यमंत्री हैं उनके विषय में कुछ बात जान लेते हैं, फिर इस पृष्ठभूमि पर आते हैं। तो मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो 61 वर्ष इनकी आयु है, और इम्फाल पश्चिम जिले की सिंगजामई विधानसभा सीट से ये आते हैं, विधायक वहां के ये हैं। 2017 से 22 तक इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जो है, मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यकाल अपना संभाला है। और साथ साथ एन बीरेन सिंह, इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में जो सरकार थी उसमें भी ये दूसरी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर अलग अलग विभागों को संभाल चुके हैं, यानी कि नगर प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग, शिक्षा, इसको ये संभाल चुके हैं। फिलहाल इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब समझते हैं दरअसल इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि हम आपके लिए दृष्टि आईएएस की तरफ से एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जो कि आगामी आपकी परीक्षा में बेहद सहायक होने वाला है, क्योंकि आकर्षक है इस कोर्स की कीमत और इसकी खूबियां। देखिए, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स में आपको 24,999 के अंदर ये कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, AMITABH, तो आपको इसमें अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाना होगा। वहां पर जब आप जाएंगे बाई के ऑप्शन पर अमिताभ कूपन कोड लगाएंगे तो अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, इसमें 14 माह में पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। मार्गदर्शन जो है आपको अनुभवी शिक्षकों का मिलेगा। साथ साथ अगर माध्यम की बात कर ले तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है बैच की बात करें तो इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी से, इंग्लिश मीडियम 5 फरवरी से, हिंदी मीडियम का भी बैच शुरू है। तो इसमें आप एडमिशन ले लीजिए। दरअसल इसमें होता क्या है कि आपको 14 महीने में पूरे सिलेबस को कवर करने के साथ साथ करंट अफेयर्स के जो पूरे सेक्शन है उसको आपको
2 साल के क्लासेस का आपको एक्सेस भी मिलता है, आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिलता है, आपको 18 टेस्ट देने का मौका मिलता है। तो आपकी पूरी एक समग्र तैयारी होती है इस कोर्स के माध्यम से। अब इस कोर्स को अभी आप अगर परचेज करते हैं और उसके बाद ऑफलाइन बैच में बाद में एडमिशन लेने आते हैं, तो ये पूरी फीस वहां पर एडजस्ट कर दी जाती है। तो एक तरह से ये कोर्स आपके लिए और भी फायदेमंद होता है, एक तरह से निःशुल्क होता है। तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इसके लिए मिल जाएगा। कोई दुविधा हो तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर समझते हैं दरअसल इस पूरे के पूरे जो तनाव या अशांति थी उसके पीछे की स्थिति को। दोनों जो समुदाय हैं, यानी कि एक जो गैर आदिवासी समुदाय जो कि मैतेई समुदाय और एक आदिवासी समुदाय जो कि दूसरा पक्ष है, दोनों पक्ष के बीच में जो तनाव था इसकी पृष्ठभूमि तो काफी पुरानी है, लेकिन फिलहाल जो हालिया मामला था उसको समझने से पहले यहाँ की जो स्थिति है उसको आप देखिए। देखिए सबसे पहले इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो मणिपुर का क्षेत्र है एक फुटबॉल की मैदान की तरह आप समझ लीजिए, क्योंकि बीच में जैसे आप देखते हैं कि मैदान होता है और चारों तरफ क्या होती है, दर्शक दीर्घा होती है। तो इसी तरह कुछ मणिपुर की स्थिति भी है। आप बीच का ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसको आप फुटबॉल का मैदान मान लीजिए और ये किनारे के जो हिस्से हैं इसको आप मान लीजिए कि ये दर्शक दीर्घा है। कुछ इसी तरह में यहाँ की स्थिति है। तो बीच का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीच वाले हिस्से में मैतेई समुदाय रहता है जिसको इम्फाल घाटी कहा जाता है। ये जो मैदान वाला हिस्सा है क्या है, इम्फाल घाटी है। और इम्फाल घाटी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मैतेई लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और ये अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो केवल 10% हिस्सा है, यानी भौगोलिक रूप से सिर्फ 10% है यहाँ पर, लेकिन जो जनसंख्या है यानी मैतेई लोग जो रहते हैं वो 60% से ज्यादा इनकी आबादी है। तो क्षेत्र भले ही कम हो लेकिन आबादी यहाँ की ज्यादा है। कुल आबादी में अगर बात करें तो 64% से ज्यादा इनको बताया गया है। अब यहां पर अगर राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व देखें तो जो मैतेई लोग हैं, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो विधायक भी यहां से ज्यादा आते हैं। तो कुल 60 सीटें यहां पर हैं और 60 सीटों में से जो इस क्षेत्र में बीच वाला जो मैदान वाला क्षेत्र है यहां से आपको अगर देखेंगे तो 40 विधायक आपके आते हैं, 40। तो इस तरह से बीच का जो एरिया है वो क्या है, मैतेई लोगों का है। और उसके चारों तरफ जिसको हम दर्शक दीर्घा कह रहे हैं ये क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि हिल्स वाला एरिया है। और यहां पर ये एरिया 90% है और इस 90% में 35% से ज्यादा जो मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं वो रहती हैं, जैसे कि नागा हो गई, कुकी हो गई, ये सारी जनजातियां इन पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं। अब यहां पर 90% क्षेत्र जरूर है लेकिन जनसंख्या की बात करें तो कितनी रहती है, तो 35%। तो इसका मतलब कि क्षेत्र ज्यादा होने के बावजूद जनसंख्या यहां पर कम है। और यहां पर राजनीतिक रूप से देखें तो 20 विधायक आते हैं इस 90% क्षेत्र से, क्योंकि जनसंख्या वहां की कम है। अब इस मामले को लेकर जो दोनों पक्ष हैं, दोनों में विवाद का कारण यह था कि जब मैतेई समुदाय ने डिमांड किया कि हमको एसटी का दर्जा मिले, वर्ष 2012 से ही यह डिमांड वहां पर शुरू हुई। 2012 से ही मैतेई जनजाति मांग समिति थी, उसने कहा कि हमको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि 1949 से ही उनको जनजाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट होता है यानी कि अनुसूचित जनजाति है उसका दर्जा प्राप्त करने की ये मांग कर रहे थे। अब इनका तर्क क्या था, इनका तर्क ये था कि एक तो पहाड़ी जो है, पहाड़ी जो एरिया है वहां से हम दूर हैं, यानी कि ये बात इधर वाले जो पहाड़ी एरिया है उनसे हम दूर हैं और हम इन पहाड़ी एरिया में जाके जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो हमें क्या है कि हमारा जो क्षेत्र है वो सिकुड़ भी रहा है, ये भी इनका तर्क था, क्योंकि ग्रेटर नागालैंड जो निर्माण हो रहा है उसकी वजह से मणिपुर का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो सिकुड़ रहा है, ऐसा इनका मैतेई लोगों का तर्क था। और इनका यह भी तर्क था कि हमारी आबादी भी प्रभावित हो रही है। वर्ष 1951 में यानी 1951 में जो आबादी इनकी 59% थी, इन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जब जनगणना हुई तो हमारी आबादी उससे घटकर 44% ही रह गई है। तो मैतेई का यह कहना था कि हम अपनी पैतृक भूमि से हाशिए पर चले गए, अच्छा हम पहाड़ियों में जाकर जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं, ये इनका तर्क था। दूसरी तरफ जो आदिवासी लोग थे उनका ये तर्क था कि अगर इन लोगों को, मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो इस दर्जा दिए जाने से जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी लोग हैं उनको क्या नुकसान होगा। उनका यह कहना था एक तो इनको जनसांख्यिकी लाभ पहले से है, यानी कि इनकी जनसंख्या पहले ही 60% से ज्यादा है। दूसरा इनको राजनीतिक लाभ भी है, यानी कि इनको जो सीटें मिल रही हैं पॉलिटिक्स में वो भी 40 सीट मिल रही है, तो जनसांख्यिकी लाभ भी है, राजनीतिक लाभ भी है। साथ साथ शैक्षिक दृष्टिकोण से भी ये पढ़े लिखे ज्यादा हैं। एसटी दर्जा अगर इनको मिलता है तो पहाड़ियों में भी ये जमीन खरीदने लगेंगे, तो एक तो हमारे क्षेत्र में जो है अतिक्रमण होगा, दूसरा रोजगार के अवसर इनको और ज्यादा मिलेंगे। जबकि जो मैतेई लोगों की भाषा है वो पहले से 8वीं अनुसूची में शामिल है, मणिपुरी जो भाषा है। कई लोग ऐसे हैं जो कि एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं मैतेई समुदाय के अंदर।
ये तर्क था जो आदिवासी समुदाय थी जिसमें नागा कुकी लोग थे। साथ साथ उनका यह भी कहना था कि 90% हिस्सा जो आदिवासी क्षेत्र में फैला हुआ है, इसके बावजूद जो बजट होता है, जो विकास कार्य होते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा जो होता है वो इम्फाल घाटी को ही पैकेज मिलता है, यानी इस क्षेत्र को ही पैकेज मिलता है। तो दोनों पक्ष के अपने अपने तर्क थे। इसको लेकर यह विवाद काफी चला, जिसकी वजह से मणिपुर अशांत भी रहा बीच में। हालांकि बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं रही जिसके कारण यह अशांति बढ़ती रही। कुल मिलाकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा और राष्ट्रपति शासन को 1 साल पूरे होने वाले थे 13 फरवरी 2026 को। उससे पहले ही वहां पर लोकतंत्र की बहाली हो गई। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने नए मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी है। फिलहाल वहां पर अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो नया लोकतंत्र है उसमें जो सबका प्रतिनिधित्व है, हर समुदाय का प्रतिनिधित्व है, तो एक समग्र विकास की दिशा में मणिपुर, शांत मणिपुर आगे बढ़ेगा। तो ये फिलहाल इसकी पृष्ठभूमि थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न आपके जिम्मेदारी पर छोड़ते हैं कि मणिपुर के नए मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह कब शपथ लिया। इन्होंने आपको डेट बताना है, किस तारीख को इन्होंने शपथ ली है। विकल्प आपके सामने है, फरवरी 2025, 4 फरवरी 2026, मई 2023 या सितंबर 2025। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा दे सके। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।